आज हम जिनका अभिनंदन कर रहे हैं उनके श्रीमुख से हम आगे चलने के लिए, सुनने के लिए बेताब हैं। और जिन हमारी गाड़ियों को, कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने रोक लिया था, अब वो जत्थे के जत्थे आ रहे हैं साथियों। अब मैं श्री पाराशर नारायण जी शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता आंदोलन समिति, जिनके नेतृत्व में ये पूरा संघर्ष लड़ा गया और राजस्थान की ये चिंगारी पूरे देश में फैली साथियों। और 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जिन्होंने 29 अगस्त का फैसला दिया था, उसी फैसले को रिवीजन करते हुए कंटेम्प्ट के नोटिस सरकार को जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला अंतिम फैसला होता है, लेकिन उस फैसले को रिवीजन करके, चुनौती दे करके नया फैसला और कंटेम्प्ट जारी कराने वाले हमारे पुरोधा पाराशर नारायण जी शर्मा आए और अपना संबोधन देवें। साथियों, आपकी भावनाओं को मंच तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ नारा लगाएं। मैं कहूंगा शाबाश, आप कहेंगे पाराशर। क्या कहेंगे हम? मैं बोलूंगा शाबाश, आप सारे साथ देंगे पाराशर। पाराशर जी हमारे साथी हैं, इसलिए शाबाश, शाबाश, शाबाश। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाते जातम नमामि। आदरणीय मंच और प्रदेश और पूरे देश के कोने कोने से पधारे साथियों, आज हम सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव का अभिनंदन करने के लिए एकत्र हुए हैं। और अभिनंदन समारोह इस कीर्ति को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है कि माननीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में उस अत्याचारपूर्ण, अन्यायपूर्ण व्यवस्था को, पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने का साहसपूर्ण कदम उठाया है। इस अभिनंदन समारोह में साथियों, मैं आप सभी की भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। 3 नारे लगवाऊंगा, आप सब साथ देंगे, पूरे जोश के साथ साथ देंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। यह पूरे भारत देश का पहला अवसर है साथियों, जब किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाखों की तादाद में लोक सेवकों की ओर से राजस्थान प्रदेश में सम्मानित किया जा रहा है साथियों।
आज यदि मेरे घर में मेरे बच्चे मेरे पड़ोसी के बच्चों के पिता को बुलाकर सम्मानित करें, मेरे लिए डूब मरने की बात है। आप लोगों की अंगड़ाई साथियों रंग ला रही है। 3 नारे लगवाऊंगा साथियों, जोर से बोलना। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। आप लोगों की अंगड़ाई ने साथियों, अखिलेश जी के अभिनंदन ने साथियों, राजस्थान सरकार की बौखलाहटें बढ़ा दी हैं। इसका एक सुखद परिणाम आया है साथियों। 65 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए हुए। पहली बार राजस्थान में स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। दो जगह युवा महोत्सव। एक यहां जहां वास्तव में युवा मुख्यमंत्री, देश के भावी कर्णधार, देश के भावी प्रधानमंत्री पद के दावेदार, सबकी आंखों के तारे, उनको पूरा प्रदेश अपने खर्चे से आकर के मना रहा है। एक सामने मनाया जा रहा है साथियों एसएमएस स्टेडियम में, सरकारी खर्चे पर सर्दी में बच्चों को घसीट कर लाया जा रहा है। एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई करने वाले अत्याचारी मुख्यमंत्री की इमेज बचाने की कवायद की जा रही है साथियों। कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस बौखलाहट में ये भी भूल गए कि वो कांग्रेस के आदर्श युवा नेता राहुल गांधी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आने वाले दिनों में साथियों आपका जोश ये दिखा देगा। आने वाले दिनों में साथियों आपका जोश ये दिखा देगा कि यदि यहां अखिलेश जी के पिता मुलायम सिंह जी आएंगे तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय भारतीय जनता पार्टी के पौधा अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाएंगे। ये साथियों कांग्रेस और बीजेपी की मैच फिक्सिंग भी स्पष्ट करती है। आज का मुद्दा साथियों पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के है। पदोन्नति में आरक्षण के लिए 2 बातें मैं आप सबके मार्फत पूरे देश में पहुंचाना चाहता हूं। पहला ये कि पदोन्नति में आरक्षण वास्तविक पिछड़ों और वंचितों के साथ विश्वासघात है, क्योंकि इस आरक्षण व्यवस्था के कारण से पिछड़ों को पिछड़ा बनाए रखने की साजिश रची जा रही है। जो आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी में आ चुके, करोड़पति अरबपति बन चुके, उनको भी संविधान संशोधन करके पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़ा घोषित किया जा रहा है। यह पदोन्नति में आरक्षण है साथियों। माननीय अखिलेश जी ने इस दर्द को समझा, वास्तविक पिछड़ों और वंचितों के दर्द को समझा, संविधान की भावनाओं को समझा, समानता के मूल अधिकार को समझा और मशाल लेकर निकल पड़े पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए।
शुरुआत की है साथियों उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड में स्वतः लागू हो गया, राजस्थान में लागू होकर रहेगा साथियों, वरना आप और हम सब मिलकर के यहां की फिजा बदल देंगे। दूसरा संदेश देना चाहता हूं साथियों, आज ज्यादा लीगल नहीं बोल रहा साथियों, मैं मोटा मोटी बोल रहा हूं। दूसरा संदेश देना चाहता हूं साथियों, पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था देश के साथ विश्वासघात है। इस आरक्षण व्यवस्था के साथ अन्यायपूर्ण और अत्याचारीपूर्ण व्यवहार जुड़ा हुआ है। आप देखिए, यहां का डायरेक्टर जनरल पुलिस हरीश मीणा पिछड़ा है, उसका भाई नमो नारायण मीणा केंद्रीय मंत्री पिछड़ा है। इस दर्द को हमारे युवा नेता ने समझा साथियों। देश के साथ विश्वासघात कैसे है साथियों? जब व्यवस्था के रूप में किसी अत्याचार और अन्याय को बार बार किया जाता है तो देश के साथ विश्वासघात ही नहीं बलात्कार होता है। आप देखिए साथियों, इस पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के हमारा सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्ट और जातिवादी राजनेताओं के सामने लाचार है। इंदिरा साहनी का निर्णय हुआ 92 में, 20 साल हो गए, कहीं लागू नहीं हुआ। एम नागरा का निर्णय हुआ 2006 में, 7 साल हो गए, कहीं लागू नहीं हुआ। वीरपाल सिंह चौहान का निर्णय हुआ 95 में, संविधान पीठ का निर्णय। अजीत सिंह जलूजा का निर्णय हुआ 97 में, कहीं लागू नहीं हुआ साथियों, संविधान बदल दिए गए। इसके लिए आप और हम दोषी हैं साथियों। इस बार जो संविधान बदलने की कवायद चल रही है, या तो ये रुक जाएगी या राज्य और केंद्र की सरकारें बदल जाएंगी। इस चीज के लिए आप सबको जागरूक होना जरूरी है साथियों। आप सब यहां आए साथियों, आपके दिल का दर्द मैं बयां करना चाहता हूं माननीय अखिलेश जी के सामने। हम सब राजस्थान के लाखों लोक सेवक, निष्ठावान ईमानदार लोक सेवक, यहां के मुख्यमंत्री के विश्वासघात का नासूर झेल रहे हैं। हमने इस मुख्यमंत्री के विश्वासघात को पिछले 2 सालों से झेला है। दुर्भाग्य यह है कि अभी चुनाव 1 साल और दूर है। अगली बार के लिए कमर कस लीजिए साथियों। यही कांग्रेस पार्टी एक नेत्री के हाँकने से संविधान संशोधन करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी उसका सहयोग कर रही है। हमने लोकसभा राज्यसभा में याचिकाएं लगाई हैं कि साहब संविधान संशोधन में व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। हम सांसदों से मिले हैं, सांसद कहते हैं पाराशर जी व्हिप हटवा दो, आप जीत जाओगे। हमने राज्यसभा और लोकसभा की याचिका समितियों में याचिका लगाई है कि बिना ये व्हिप के संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित करवाया जाए, क्योंकि व्हिप जारी करने से 4 व्यक्ति ही मिलकर के संविधान संशोधन कर देते हैं। सारे सांसद मुंह पे उंगली रख करके समर्थन कर देते हैं। यह तानाशाहीपूर्ण व्यवस्था प्रजातंत्र में नहीं चलेगी। ये साथियों
कांग्रेस का विश्वासघात और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत ये पूरे देश में उजागर होती जा रही है, मैच फिक्सिंग है। आप सबके सहयोग से मैं इस मंच से उन दोनों पार्टियों को आगाह कर देना चाहता हूं जो तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टियां होने का दम भरती हैं, या तो समझ जाइए वरना यहां भी उत्तर प्रदेश वाली हालात हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने जीते हुए प्रत्याशियों का नाम नहीं लेती। इस बात पर खुश होती है कि कितने क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशियों की जमानतें बच गई। यही हालत साथियों राजस्थान में होने जा रही है। जब राष्ट्रवादी पार्टियां या कोई राजनीतिक पार्टी अपनी विचारधारा से पृथक होती है, पाखंड के रास्ते पर चलती है, मतदाताओं से विश्वासघात करती है, तो मतदाताओं की क्रांति एक सैलाब बन करके उनको उखाड़ फेंकती है। उनको कोई ठोर नहीं मिलता, कोई जगह नहीं मिलती है। हमसे पिछली बार चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने वोट मांग लिए, ले लिए हमारे वोट। हमने उनके मैनिफेस्टो को पढ़ा, कहीं नहीं लिखा था उसके मैनिफेस्टो में कि हम पदोन्नति में आरक्षण के लिए आपके खिलाफ जाकर के संविधान संशोधन लाएंगे। यदि इनकी पार्टियों के अलग कमानों की माओ ने दूध पिलाया है, मेरी चुनौती है आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा और हमारे वोट लेकर जीत के दिखाइए। इस बार पूरा राजस्थान नहीं साथियों, पूरा राजस्थान नहीं, हमारे 9 प्रदेशों की कार्यकारिणियां यहां आई हुई हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष यहां विराजमान हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, सब जगह से हमारे वो आए हैं प्रतिनिधि, और सब जगह ये आग फैल रही है साथियों। अत्याचार और न्याय ज्यादा चलने वाला नहीं है। मैं अब साथियों आपके और मुख्यमंत्री महोदय के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं 2 संकल्प लेवाना चाहता हूं साथियों। पहला संकल्प लेंगे आप मेरे साथ हाथ उठा करके और उसका समर्थन करेंगे। पहला ये साथियों, आप जिस भी मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति अगले चुनाव में मतदान देने से वंचित नहीं रहना चाहिए। हाथ उठाइए, घर घर जाके वोट दिलाएंगे सबके। हमारा लक्ष्य है 80% वोटिंग करवाना। दूसरा संकल्प लीजिए साथियों, दूसरा संकल्प लीजिए, दूसरा संकल्प साथियों, हम हर संसदीय क्षेत्र से 1-1 लाख संकल्प पत्र भरवा रहे हैं। करीब 1.25 लाख भरे जा चुके हैं, लेकिन 25 लाख संकल्प पत्र भरवाने हैं साथियों 25 लाख परिवारों से। वो संकल्प आप सब अभी हाथ उठा के मेरे साथ लेंगे। जिस भी पार्टी ने संसद में लंबित पदोन्नति में आरक्षण विधेयक के संबंध में किसी भी तरह का सहयोग दिया, उसके किसी भी प्रत्याशी को अगले चुनाव में वोट नहीं देंगे। हाथ उठाइए साथियों। वेरी गुड साथियों। अब साथियों, मैं आप सभी की तरफ से, समता आंदोलन की तरफ से, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रामकृष्ण जी शर्मा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरा प्रयास करके माननीय अखिलेश जी को यहां पधारने में हमारी मदद की, यहां आमंत्रित करने में मदद की। एक बार पंडित रामकृष्ण जी शर्मा के नाम से तालियां बजाइए साथियों। अंत में आप सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप सभी की तरफ से
मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला, हमारी भावनाओं को आवाज दी, हमारी भावनाओं का प्रकट पूरे देश में करने का मौका दिया। पूरे देश के 3 करोड़ लोक सेवक आपके एक सुकर्म के लिए आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। जय समता, जय भारत।